हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और जो भी आपके साथ रिश्ता है उसको लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उस पार्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। जल्दी से अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी किया हुआ है आप सभी का धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए और इस तरीके की एनर्जीज डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है गाइज। तो इससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, गाइड कीजिए। द मून की एनर्जी आई है, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ, टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे जो इम्पोर्टेंट नंबर नज़र आ रहे हैं उनमें से 2 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 एंड 9 एंड 10 नंबर भी आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं क्लेरिफाई करूँगी एनर्जीज, तो उस समय क्या होगा ना, मैं राशियाँ आपको बताती रहूँगी, ठीक है। ये भी आपको मैंने नंबर बताए हैं। आपके पर्सन किसी दुख में है, किसी परेशानी में है और वो इमोशनली सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही हलचल है उनकी लाइफ में, उनकी सोच में इस वक्त, जिसको वो बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर आगे देखते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं। द मून की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द मून की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पार्टनर किसी ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जहाँ पे लोगों ने इनका यूज़ किया है और जहाँ पे उन्होंने ट्रस्ट किया था आपसे कहीं ज़्यादा ट्रस्ट किसी ऐसे पर्सन पे या किसी फ्रेंड में या फैमिली में, और उन्होंने उनका फ़ायदा उठाकर उनको हर्ट किया है। अभी वो हर एक उनके रिलेशनशिप में जितने भी उनकी लाइफ में मेंबर्स हैं ना, उन सब के प्रति उनके अंदर क्या आ रहा है कि ये तो फ़ायदा उठाने के लिए, जब ऐसे टफ सिचुएशन में जब उनका साथ नहीं दे रहा है वो व्यक्ति, तो वो सोच रहे हैं कि मेरे को ना अपने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे अपने काम को बढ़ाना चाहिए, मुझे अपनी जो जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मुझे इतनी स्टेबिलिटी चाहिए कि लोगों के किसी भी तरीके के व्यवहार से मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी ने इनको चीट किया है और अभी रिसेंटली पास में दिखाई दे रहा है कि किसी ने इनको धोखा दिया है, इनका फ़ायदा उठाया है। अगर ये आपके साथ है तो कहीं ना कहीं ऐसा इनको लग रहा है कि आपने भी इनका फ़ायदा उठाया। अब ये इनकी सोच है। अभी रिसेंट पास में किसी ना किसी व्यक्ति के जरिए ये हर्ट हुए हैं, जिसके कारण इनको ऐसा लगना है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना स्टेबल होना है, इतना करियर में ध्यान देना है कि बस अब मैं सब कुछ भूल जाऊँ, अब मुझे कोई भी यूज़ ना कर सके। इस तरीके का थॉट प्रोसेस है, मैंने बताया, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इनको किसी ने हर्ट किया है। इसके वजह से ये आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं इस समय। हो सकता है आपने कुछ नहीं किया, किसी और का गुस्सा आप पे निकाल दिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है और किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, तो माइंड डाइवर्ट हो गया, परेशान हो गए हैं, तो उस कारण ये आपको भी बिना बताए हुए ब्लॉक कर देना या बात ना करना, इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में इस टाइप का निकला है, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे नजर आ रहे हैं मेरे को, सिंह, मेष, धनु राशि। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए।
देख लेते हैं। आपके पर्सन एक फैमिली चाहते हैं, एक लाइफ ऐसी चाहते हैं जिसमें वो अपने सपनों को पूरा करें। मतलब एक बच्चा, एक वाइफ या हस्बैंड, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो उनको एक फैमिली कंप्लीट करनी है और उस जो उनका एक ड्रीम है उसमें किसी प्रकार की अड़चनें या प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड हो सकती हैं? हाँ, ये कहीं ना कहीं आप दोनों की सोच में मतभेद नज़र आ रहा है, या आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, या आप दोनों का रियूनियन होने से रोक रहा है। और यही इनका इस समय का संघर्ष भी है, क्योंकि इन्होंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे लाइफ में सेटल होना है अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड यानी कि आपके साथ, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है। इसकी वजह मैं देख लेती हूँ क्यों नहीं हो पा रही है। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ में भी आपको चीज़ें छुपाकर, आपसे चीज़ें छुपाकर, आपको चीट करके किसी भी तरीके से, वो तो रिलेशनशिप के थ्रू इनका माइंड डाइवर्ट हुआ हो या पैसों से रिलेटेड, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तो आपका थोड़ा सा भरोसा इनके ऊपर से हिला है। पर ये ड्रीम इनका पूरा नहीं हो पाया। अब इनको अफसोस हो रहा है, अपने किए में भी अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एरिस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। पर ये दिखा रहा है कि ये अड़चन किस में आ रहा है, इनके ड्रीम पूरा होने में। मतलब इनको सेटल डाउन होना है फैमिली की तरफ से, ठीक है, और मतलब शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ठीक है, सब कुछ जो एक अच्छे हैप्पीली फैमिली क्रिएट करनी है, ठीक है, जहाँ पे भी मतभेद है, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही। मैंने बताया कि आप दोनों की सोच में कहीं ना कहीं क्लैशेस हो रहे हैं, या आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, या आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो। ऐसी कोई सिचुएशन इनके साथ हुई है जिसके कारण इनको काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है इस समय। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, ये कंफ्यूज है कि मुझे अब इस स्थिति में, जिस स्थिति में आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये चाह रहे हैं आपसे बात करना, सब कुछ सॉर्ट आउट करना, पर नहीं हो पा रहा है समहाउ। वो उस स्थिति में क्या कर रहे हैं, इन्होंने गिव अप नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और कुछ इच्छाएं हैं आपके लिए, आपसे, पर वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं इनकी। तो जिससे कारण एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, इमोशनल होता है, और वो सोचता है कि क्या मेरे लिए ये रिश्ता ठीक है। तो एग्जैक्टली यही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। इनको थोड़ी सी कंफ्यूजन सी है कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, या अच्छा है तो मुझे आगे किस तरीके से आगे डील करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप में क्या एफर्ट्स डालना चाहिए जिससे मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएं। एक बेबी की एनर्जी आ रही है मेरे को, वो क्यों आ रही है, और ये एक्सपेक्टेशंस ये भी कह रही हैं कि आप इनको दूसरा मौका दें। अगर इन्होंने आपको चीट किया है, किसी भी तरीके से हर्ट किया है, तो इनको चाहिए कि आप इनको एक तो मौका दें जिसके कारण ये सब कुछ ठीक कर दें। और ये भी जिद में अड़े रहेंगे, पर जब तक आप इनको एक मौका दूसरा नहीं देंगे, ये इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। पर ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर अभी ये खुद ही कंफ्यूज है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो ये आगे क्या करेंगे, ये आगे देखिए, या तो आपके साथ इनका रिलेशनशिप अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, या इनके अंदर कुछ बदलाव आए हैं वो आप एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होगा, रिलेशनशिप में बैलेंस होगा। अदरवाइज ये तो एक डिटैचमेंट के वे में भी जा सकते हैं। मतलब डिटैचमेंट मतलब कि प्यार व्यार से ऊपर उठ के अब दूसरे रास्ते में चलना है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इनको दूसरा मौका नहीं दिया तो ये सुधर नहीं पाएंगे, और वो गिल्ट इनके अंदर रहता रहेगा कि भाई मैंने इस तरीके से आपको हर्ट कर दिया और सब कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हो गई। तो ये एक हर्ट मोमेंट भी है इनका बहुत। इनके इस बिहेवियर से या डिटैचमेंट के बिहेवियर से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर इनको
आपकी किसी भी आदत का बुरा लगा है, आपकी किसी भी बात से आपके पार्टनर को बुरा लगा है, तो ये भी हर्ट हुए हैं, जिसके कारण तो ये आगे क्या करेंगे, आगे ये बैलेंस इसी वजह से नहीं कर पाए हैं, आगे ये इसी वजह से बैलेंस नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। आपके पर्सन ना इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान है, इस समय भी परेशान है। उसके पीछे का कारण मैं बता देती हूँ। इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है कि आप सिर्फ इनके हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको और इनके होने में थोड़ी सी दूरियां हो गई है। मतलब जो अभी इन्होंने सपना देखा था, ड्रीम देखा था आप दोनों का एक होने का, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो एकदम से नेगेटिविटी हुई है, और एकदम से इनके अंदर वो चीज़ें क्या हो रही है, डर के रूप में बैठ रही हैं। क्या हो रहा है इससे कि आपका टाइम सिर्फ इनका है, आपका समय सिर्फ इनका है, आप इनके हैं, आप किसी और को समय मत दो, आप इनसे बात करो, आप इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो। ऐसे ऐसे शिकायतें ये करने लग गए होंगे अचानक से, अगर आप दोनों इन कांटेक्ट में हैं तो। और नहीं है तो ये आपको खो देने के डर से कुछ इनसिक्योर होते जा रहे हैं। हर समय बस एक ही चीज़ का डर सता रहा है इनको कि आप दोनों कहीं दूर ना हो जाओ। इसके पीछे का कारण ये भी है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा कट्टर इंसान बैठा हो, आपकी या इनकी फैमिली में, जो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है। उसका जो एटीट्यूड है, वो जो जिद है, वो अड़ा हुआ है कि नहीं, आप एक दोनों एक नहीं हो पाओगे। तो यही एक ऑब्स्टिकल भी इनके सामने है, ये रिलेशनशिप के, कि मतलब आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों की सोच एक नहीं हो पा रही, जो आप दोनों ने सपने सजाए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। या तो पैसों का इशू है या कास्ट का इशू है, ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो इनके अंदर और ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ कहीं। और यही आप दोनों के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मतलब एक दूसरे को बताना भी नहीं है, जाहिर भी नहीं होने देना, और फील इतना करना है प्यार को कि खो देने का डर, एक अनजाना डर ये लगा हुआ है। तो ये आपके पर्सन के अंदर भी है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। आपके पर्सन किसी बात को यानी अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी इनको आगे बढ़ना है। ऐसा क्यों है, इनको किसी नई, बहुत जल्दी कोई अचीवमेंट करनी है, किसी करियर में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं इनको अपना काम बढ़ाना है, ये बैलेंस करना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत के कारण कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने डिसीजन लेने में इनको दिक्कत आई है कि मतलब पैसे नहीं है तो मैं ये सब सोच नहीं सकती हूँ, पैसे नहीं है तो ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसी कोई ना कोई दिक्कत आपके पार्टनर में आई है, जिसका प्रेशर इनकी लाइफ में, इनके माइंड में है, जिसकी वजह से इनको बहुत जल्दी कुछ अचीव करना है, बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, और बहुत जल्दी ऐसे लोगों का मुंह बंद करना है जो आपके खिलाफ, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। क्योंकि आर्ग्यूज इनकी लाइफ में इस समय बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के माइंड में, लाइफ में आर्ग्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो इस जिसके कारण क्या है, आपके पर्सन को जल्द से जल्द कुछ अचीव करना है, और वो अचीवमेंट किससे रिलेटेड है, वो अचीवमेंट है पैसों से रिलेटेड, करियर में सेटल डाउन, इस तरीके का कि स्टेबल होना है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो चीज़, वो नॉन अनस्टेबिलिटी इनको एनजाइटी दे रही है, एक प्रेशर दे रही है, लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, एक डर सा बना रहता है ना। और इनकी बातें कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है कि लोग इनकी बातें सुनेंगे। इनके मायने में, इनके मानने में कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा है तो लोग सब आपकी बात मानेंगे, लोग एग्री करेंगे, इवन आप भी एग्री करोगे। पर इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं है, मैं किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रही हूँ, या चीज़ों में मैं उलझी पड़ी हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसा डर है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि इनका करियर इनको कहीं ना कहीं स्टेबल करना है। तो वो एक डर है कि रिलेशनशिप भी ठीक करना है और करियर भी ठीक करना है, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये कह रही है कि ये बहुत थक चुके हैं, किसी बहुत अच्छी जगह से ये एकदम से डाउनफॉल में आए हैं, या तो करियर में या रिलेशनशिप में।
यहाँ पे वो जो डिसीजन है उसी जगह में वो स्टक हो गए हैं, एक नया डिसीजन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में ताकत नहीं है, पावर नहीं है। इन्होंने अभी कुछ बहुत करीब से देखा है किसी को खोते हुए, इनकी लाइफ से जाते हुए इन्होंने देखा है कुछ, और वो बहुत सडनली डाउनफॉल हुआ है इनकी लाइफ में, जिसके कारण ये मेंटली अभी बहुत सफ़र कर रहे हैं। इनको चाहिए, ये किसी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं उस वजह से। किस वजह से? क्योंकि अभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है मिस हैपनिंग इनकी लाइफ में। आप दोनों या तो बिल्कुल अलग हुए हैं और उसी के साथ साथ करियर में भी डाउनफॉल हुआ है, तो जिसके कारण इनके पास अपॉर्चुनिटीज़, कमिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी है जिस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनका ध्यान एक अनजाने डर में लगा हुआ है। अब क्या करना चाह रहे हैं, अब उसको अच्छे से समझना चाह रहे हैं शांति के साथ, पर अभी ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन अभी कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये उसी नेगेटिविटी में, इनको कोई समझाए तो समझ जाएंगे, इनको कोई निकालना चाहे उस चीज़ से तो ये निकल जाएंगे। पर अभी रिसेंटली अभी आपके पार्टनर सफ़र कर रहे हैं, इमोशनली सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो चुका है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग का भी इनके हाथ से मौका गया हुआ है। ठीक है, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है इनकी लाइफ में? इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सब कुछ क्यों हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में? क्योंकि इनका जो ड्रीम है वो बहुत टफ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों को एक होने में बहुत सारी रुकावटें हैं, पर जैसे इन्होंने सोचा था कि मुझे एक होना है, कमिटमेंट देना है इस रिलेशनशिप में, पर वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो इन सब चीज़ों के लिए मानने वाला नहीं है। तो इनको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर एकदम से हो गया कि मुझे खुद के बल पे ये सब कुछ करना है, और इसी ड्यूरेशन में आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बातें बहुत कम हो गई है, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो गई है। तो इस सिचुएशन से ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस की फीलिंग आ रही है आपके पर्सन को। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि होगा होगा सब कुछ होगा, ठीक होगा, बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि एक चेंजेस हैं। इस सारी परेशानियों ने एक चीज़ तो इन्होंने इनको पॉजिटिव दी है कि इनकी सोच को बदला है, इनके बिहेवियर को बदला है। तो ये स्ट्रगल का वक्त है, ये बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, पर अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, पर इनका इंटेंशन यही है कि मुझे इस चीज़ों में बैलेंस करना है। अगर मुझे आप मौका देते हैं तो मुझे शादी करनी है, इस रिश्ते को आगे बढ़ा के लेके जाना है। इसके पीछे का इंटेंशन ये है कि ये बस आपको प्यार देना चाहते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि आप इनको बदले में प्यार दो, बस ये चाहते हैं कि आप इनको दूसरा मौका तो दो कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा फैमिली मेंबर है जिसके कारण ये आप दोनों को एक होने से रोक रहा है, और वो बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान है। वो बहुत, मतलब उनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, जिसके कारण ये बस ये देख रहे हैं कि पहले तो हम ऐसा करते थे, पहले तो हम इस तरीके से करते थे, अब हम क्या करेंगे आगे। तो इनकी इनकी लाइफ में इस चीज़ों से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, और इस मोमेंट में इनको आपका सपोर्ट चाहिए, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो एक वही एनर्जी बार बार निकल रही है, नहीं तो ये डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे, या तो ये सब कुछ बैलेंस कर पाएंगे और एक हो पाएंगे, क्योंकि इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय। इससे पहले कैसे था आप दोनों का रिलेशनशिप? इससे पहले आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, एक अंडरस्टैंडिंग भी थी। ठीक है, आप दोनों बहुत इंजॉय भी करे हो अपनी लाइफ में, पर सडनली ऐसा मोड़ आया है कि दोनों में दूरियां आई हैं, और दो, या तो आपको इन्होंने धोखा दिया है, या इनको ऐसा लगता है आपने इनको धोखा दिया है, क्योंकि इस टफ समय में इनको चाहिए कि आप मान जाओ, पर ये खुद का बिहेवियर नहीं चेंज कर पाए, जिसकी वजह से ये आपको समझ नहीं पाए। पर एक्चुअलिटी में आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, पर कभी जताया नहीं है, क्योंकि आप दिल से चाहते हो कि इनकी इनकी हर सिचुएशन में अच्छा हो। पर जब इतना डीपली हर्ट आपको कर दिया है तो आपको भी तो एकदम से गुस्सा आएगा ना इनकी हरकतों में, चीज़ों में। तो वही चीज़ों का शायद अब इनको भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए ये आपको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं, और दूसरा मौका चाह रहे हैं। अगर सिचुएशन डिसबैलेंस है, करना चाहते हैं, पर अभी इनके हाथ में कोई पावर नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा सा
आगे एक्सटेंड होती रहेगी ये कंडीशन, ठीक है। तो ये रीडिंग्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की थी। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट्स में क्लेम कीजिएगा पॉजिटिविटी को, जहाँ भी है, ठीक है, उसको क्लेम करके आप पॉजिटिव रहिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगी, वो ज़रूरी भी है, और आप लोगों का सपोर्ट प्यार भी मुझको मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।